एंड भाई मेरा ना सबसे ज़्यादा क्रेजी सीन हो रखा है मैथ्स का। मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, मेरे से एक्स ही कट गया। मैंने 10th में 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 लाइन लिखी है और सोचा कि बहुत बहुत लिख दिया। यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरा पेज भरना है भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम सक्षम रखेड़ा है एंड आज का ब्लॉग होने वाला है एक स्टडी ब्लॉग। आज काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। देखो मैंने 14 डेज ऑफ एग्जाम से पहले वाली सीरीज़ करी थी, तो देखो 5th वाले डे की तो कोई भी ब्लॉग नहीं आया। 4 दिन मैंने प्रॉपर डाला 5th। तो गाइस 14 डेज ऑफ एग्जाम से पहले वाली सीरीज़ के मैंने 5 ब्लॉग में से 4 ब्लॉग तो डाल दिया और कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया, जिसका रीज़न ये है कि मैंने पूरी कोशिश करी थी शूट करनी। मैंने 1-2 छोटी छोटी क्लिप्स ली थी पर ऐसा सच पढ़ाई हुई नहीं, वो बोरिंग सा, तो मैंने नहीं डाली, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और जो 6th डे का ब्लॉग है वो आ जाएगा आप लोगों को एक लॉन्ग फॉर्म में। एंड इसके बाद आज मैं दिखाता हूँ कि कैसी मेरी स्टडी इज़ गोइंग ऑन। एंड ये टिपिकल एग्ज़ाम से पहले वाला स्टडी सेशन है। और अभी तक मैं कुछ भी बोलूँ ना, मतलब अभी तक मैंने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू करा है पर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं फ्रिक्शन में चला गया, मैं वेक्टर भूल रहा हूँ, वेक्टर में आ गया मैं डायमेंशन भूल रहा हूँ, यूनिट वाला तो मेजरमेंट वाला मैंने करा ही नहीं। एंड जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है ना भाई, इतना लंबा चैप्टर मैंने शुरू से शुरू करा, उसके 4 बार लेक्चर ले लिए मैंने, वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। और फिर अब मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब से एक 1 शॉट देख करके जय श्री राम बोल के पेपर में चले जाओ। गाइस आज मेरे को पढ़ाने के लिए आ रखे ICSE टॉपर, जिन्होंने हमारा स्कूल टॉप करा था 12th में। ये हैं अविरत बुनियाद। देखो इनके आज मेरे को ये पढ़ाएंगे, मेरे को ये ऐसा पढ़ाएंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा अच्छे से, क्योंकि 10th में भी इन्होंने पढ़ाया था इसीलिए कम नंबर आए थे। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि मैं डायरेक्ट बैठूँ, तो उससे पहले हमने आधा घंटा पंचायत करी और फिर मेरे को एक अचानक से बात याद आई जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। बहुत समय से ना मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि काफ़ी सारे बच्चे ना पूछ रहे थे कि जेईई की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी, प्रैक्टिस बुक्स के लिए सजेशन मांग रहे थे, जिसमें कि मैंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स को एक्सप्लोर करा अलग अलग ऐप्स पे, अलग अलग साइट्स। मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स देखी एंड काफ़ी सारी साइट्स पर बुक्स को एनालाइज करा, तो तब जा करके मुझे मिली PW की 7 है, जो कि 2019 से 2025 तक के क्वेश्चन बैंक है। और वो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट लगी मेरे को जेईई की प्रिपरेशन के लिए। एंड 7 है बुक क्यों हमें परचेज करनी चाहिए, जिसका रीज़न ये है क्योंकि एनटीए के अकॉर्डिंग और एग्जाम पैटर्न को देखते हुए लास्ट 7 ईयर्स PYQs ही रेलेवेंट है, क्योंकि इस बुक में सारे वो क्वेश्चंस हैं जब से एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट करना शुरू करा। 15 से 20 साल पुराने PYQs लगाना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि एनटीए ने काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको रिमूव कर दिया है। और इस बुक में आपको टोटल 143 शिफ्ट पेपर की मिलेंगी एंड चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन्स, MCQs एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। PYQs लगाने से आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होते हैं, एग्ज़ाम लेवल में किस तरीके से चेंजेस आते हैं एंड प्रैक्टिस एंड रिवीजन के लिए PYQ लगाना बेस्ट है। ये बुक आपको Amazon फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। एंड अगर आप इस बुक को PW स्टोर से लेते हैं तो आप लोग मेरा कूपन कोड SAK150 को ज़रूर लगाना, जिससे कि मिलेंगे आपको एडिशनल डिस्काउंट। These books will provide you the latest PYQs of JEE Mains examinations. This book deals with the relevant topic and frequently asked topics in the JEE examination with different level of questions and extensive coverage of JEE examination syllabus. Deep explanation of each topic. This book will give you class-wise distribution of questions and chapter-wise weightage. So guys, now I am doing the question of structure of atom, मतलब I am practicing these question. So क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है मेरे एग्जाम्स में भी आ रहा है एंड इसके मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब अभी आधा चैप्टर मेरा हो चुका है, तो जितना मेरा हो चुका है उस टॉपिक तक मैं अभी इनको करूँगा। मीन्स अभी मेरा बोर्स मॉडल तक तो कंप्लीट हो ही रखा है ऑफ हाइड्रोजन एटम वाला, तो मैं इसके क्वेश्चंस तक जितने मेरे से होंगे ट्राई उतने मैं करके देखूंगा। एंड इसमें काफ़ी अच्छा है, मतलब एक्सप्लेनेशन भी है, तुम्हारे पास सॉल्यूशंस भी हैं। Years later. तो गाइज आई एम बैक फ्रॉम माई ट्यूशन। मैं ट्यूशन गया था, ट्यूशन से मैं वापस भी आ गया हूँ और आजकल हमारे ट्यूशन में पीसी चल रहा है एंड पीसी के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो उनको तो मैं बाद में करूँगा। लेकिन आज ना हमारे फिज़िक्स नहीं केमिस्ट्री पर पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर चल रहा था, उसका एक 4 घंटे का रिवीजन लेक्चर था सुबह की 11 बजे। मैंने वो अटेंड नहीं करा था, तो अब मैं उसको रिकॉर्डेड लूँगा, क्योंकि संडे को और कोई क्लास तो है नहीं, बस उसका एक वो लेक्चर है केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल वाला, मैं उसको अटेंड करूँगा जो कि 4 घंटे का है। और उसके साथ मैं नोट्स भी बनाऊंगा, क्योंकि मैंने उसके कुछ लेक्चर लिए हैं कुछ नहीं लिए हैं, तो उसके नोट्स प्रॉपर नहीं है, तो उसमें नोट्स बनाऊंगा, एज ए शॉर्ट नोट्स बना करके रखूँगा उनको, एकदम प्रॉपर नोट्स वाले नोट्स नहीं, ठीक है। तो गाइज़ मैंने सोचा ना कि मैं इस लेक्चर को ले रहा हूँ और शॉर्ट नोट्स बना के फ़ायदा नहीं है, मतलब कि बार बार लिखो मतलब जैसे लॉन्ग नोट्स भी बनाओ, ये भी बनाओ अभी, और वैसे भी अभी टाइम नहीं है उतना कि पेपर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है।
इसीलिए मैंने सोचा कि अभी मैं जो भी पढ़ूंगा बुक ही को रीड करता, और जो जहाँ पर भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने एक पेज में ऐसे लिखा और उनको वहीं पेज को चिपका दिया। ये मैंने अपने दोस्त से देखी थी क्योंकि मेरा दोस्त ऐसे में ही पढ़ता है, और मैंने वो पूरा लेक्चर ले लिया था। दिस वाज माय स्टडी ब्लॉग ऑफ डे 6 एंड डे 5 का कोई ब्लॉग नहीं आया था, जिसके लिए मैंने पहले ही सॉरी बोल दिया था, अभी भी सॉरी बोला, और अगर आगे भी कभी ब्लॉग नहीं आता तो उसके लिए सॉरी। और ये भी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि आज संडे को शूट हुआ है तो कल ही मंडे को आ जाए, पता नहीं कब तक ये ब्लॉग आता है, क्योंकि भाई वीडियो एडिट करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है मेरे को, और मेरे को वीडियो एडिट करना सबसे बोरिंग पार्ट लगता है। एंड देखो पेपर आ रहा है, मेरे दोस्त मेरे को अभी भी रील भेज रहे हैं भाई, और अभी ना देखो मैंने ट्यूशन से आने के बाद मैंने वो पढ़ा था, उसके बाद ना मैं सो गया था, मतलब मेरे सोने का टाइम थोड़ा अजीब सा था। मैं सोया था 6 बजे से शाम की, और उठा मैं शाम की 7:30 बजे। उसके बाद मैंने करे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले नोट्स को रिवाइज़, एंड उसके बाद अभी फ़िलहाल अब मैं सोच रहा हूँ कि आज का स्टडी व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। एंड आई होप यू इन्जॉयड द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइज देखो मैंने मतलब कि पेपर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करी है मैंने, लेकिन भाई इस बुद्धि में मेरे को नहीं लगता कुछ फिट हुआ होगा, कुछ घुसा होगा। मतलब मेरा ये हो रहा है ना कि मैं पढ़ रहा हूँ, और अगले दिन स्कूल में जाकर के जैसे दोस्त कह रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन, तो भाई हम कोई बातें नहीं करते कि क्वेश्चन करो, ये सॉल्व करो। और जैसे वो दे रहे हैं कि ये सॉल्व करो, मैं कह रहा हूँ हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, और वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैंने ये पढ़ा हुआ है, पर क्या पढ़ा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है मेरे को क्वेश्चन करने के लिए। फिर ऐसा फोमो टाइप का फील हो रहा है, घर आके मैं उसको रिवाइज करो, फिर हो रहा है कि यार हो रहे हैं, और क्वेश्चन पे आओ भाई यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, सब कुछ ऐसा हो रहा है कि क्या है ये। एंड भाई मेरा ना सबसे ज़्यादा क्रेजी सीन हो रखा है मैथ्स का, मेरे से फिजिक्स हो रही है, केमिस्ट्री हो रही है। तो मेरे 5 दिन में देखा होगा, 4 दिन में देखा होगा तुमने मेरे स्टडी ब्लॉग में, मैंने सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री दिखाई है। मैथ्स मैंने मुश्किल से एक दिन पीसी दिखाया था, क्योंकि वो भी होमवर्क मिला था, क्योंकि भाई मैथ्स मेरे जा रही है दिमाग के ऊपर से, क्योंकि मेरे पे ये तो बिल्कुल ही है, इस पर कुछ भी नहीं रहता, इसलिए मैंने बायो छोड़ी थी, क्योंकि भाई बायो में सब रटना पड़ता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे कैसे कर रहा हूँ, और मैथ्स पता नहीं। मैथ्स में आज ट्यूशन में एक क्वेश्चन कर रहा था जिस पर एक एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, मेरे से एक्स ही कट गया। मैं फाइंड क्या करता भाई, पता नहीं क्या मैं क्वेश्चन कर रहा था, वो रेशियो में आया आंसर आया, वो भी रेशियो में आया, और एक्स की वैल्यू पहले ही कट गई थी, वो पता नहीं एक्स कहाँ से कटा, एक्स फाइंड करना था, रेशियो में भी नहीं था आंसर नेगेटिव में था, मेरा आंसर ही कुछ और आ रहा था। मेरे मैथ्स में ये हाल है भाई, मैथ्स तो मेरे बड़े बुरे हाल हो रखे हैं, मैथ्स मेरे को बिल्कुल नहीं आ रही। फिजिक्स केमिस्ट्री में कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्या करूँ मैं। इंग्लिश और कंप्यूटर मैंने शुरू ही नहीं करा, जिनमें उम्मीद होनी थी कि कुछ करना है। मेरे को पता पेपर का पैटर्न ही नहीं पता अभी कि मेरे पेपर है, मेरे को पेपर कैसा आएगा 11th में पेपर, ना टीचरों ने डिस्कस करा ना हमने पूछा टीचरों को, ठीक है करा भी होगा तो हमने कभी छुट्टी मारी रही होगी या फिर ध्यान भी नहीं दिया होगा। मुझे पता ही नहीं पेपर कैसे आएंगे, बस ये पता है इंग्लिश में 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिन्हें पूरा एक पेज के बराबर आंसर लिखना है, और एक पेज मैंने 10th में 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 लाइन लिखी है, और सोचा कि बहुत लिख दिया। यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरा पेज भरना है भाई। मैं 11th बहुत टफ है भाई, और वो भी PCM भाई मेरे से, मैं अब रियलाइज़ हो रहा है, अब रिग्रेट कर रहा हूँ, मेरे को आर्ट्स लेनी चाहिए थी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।